हमारे यहाँ ख़वातीन और हज़रात के बेशुमार मसाइल होते हैं। सेहत और खूबसूरती से लेकर घर की देखभाल, इन मसाइल में काबिल जिक्र है। किसी को बढ़ते वजन का मसला तो किसी को सांवली रंगत का मसला, कोई चेहरे के दाग धब्बों से है परेशान तो किसी का है गिरते बालों से बुरा हाल। कहीं बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द ने किया है नाक में दम। इसके साथ साथ फर्नीचर की सफाई से लेकर मच्छर, खटमल, दीमक, लाल बेग से लेकर किचन की देखभाल तक, ये वो तमाम मसाइल हैं जिनसे आपका रोजमर्रा जिंदगी में सामना होता है। आज के हमारे शो में हमारे एक्सपर्ट्स आपके इन तमाम मसाइल का हल बताएंगे, वो भी निहायत सस्ता और आसान। तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 शो आपका साहिर। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज आपस में ये पूछूंगा कि जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाए, गले में ख़राश हो और आप बिल्कुल सो नहीं पाएँ तो आपको क्या करना चाहिए? मैं दुनिया की सारी दवाएं ले रहा हूँ लेकिन बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा। कल भी आई हैड दिस ह्यूज इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं कल ज़िंदगी में शायद पहली बार या दूसरी बार 10:30 बजे मैं बेड में था एंड आई डिड नॉट नो वेयर आई वाज। और मैंने नींद की एक्चुअली गोलियाँ खाई टू एक्चुअली स्लीप, लेकिन फिर भी वो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग जो जारी थी। तो सबसे पहले तो मैं वो पूछूंगा, लेकिन आज मेरा पैनल बहुत अच्छा है और आप लोग बड़े हसीन लग रहे हैं तो अपने लिए तालियां बजाइए ज़रा। और याद रखिए जब आप अच्छा दिखने के बजाय कंफर्ट को तरजीह देने लगे तो आपकी उम्र बढ़ने लगी है। तो मैं कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ चाहे मैं कैसा भी दिखूँ। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वन ऑफ आवर फेवरेट ऑफ कोर्स जुबैदा आपा इज हियर। बहुत सारी तालियां जुबैदा आपा के लिए, बहुत सारी तालियां। आज का शो बड़ा चिल और रिलैक्स शो है। इसके अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत काम आ सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। साथ साथ उफैरा हमारे साथ हैं। उफैरा के लिए बहुत सारी तालियां। और आज एजाज रोमेरो एक ऐसा मास्क बनाने वाले हैं जिससे लिटरली वो वाला ना, वाइट वाला, टाइटनिंग है, लिफ्ट कर देते। और कितने साल वापस आते हैं? 10 years गारंटेड। और इंस्टेंट। अच्छा, इंस्टेंट मतलब विद इन 5-10 कितनी देर? सेटिंग्स हैं, 3 सेटिंग्स होती है, बट हम आज जो एक सेटिंग करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी। लेकिन कितनी देर? टेक्स हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर। और कम से कम ये 3 सेटिंग्स का होता है, तो अगर 10 साल 3 सेटिंग्स में वापस आते हैं तो कम से कम आज 3-4 साल तो हम आपके वापस ले ही लेंगे। 6 महीने लास्ट करते हैं, 6 months की लास्टिंग है। अच्छा, और क्या 6 महीने? 6 महीने लास्ट है। ये जो हम मास्क आपको बता रहे हैं इसका असर जो है वो 6 महीने तक रहता है और 6 महीने के बाद आप दोबारा से इसको करवा सकते हैं। तो बहुत सारी तालियां एजाज रोमेरो के लिए। साथ आज आप जुबैदा आपा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाइए। माइक लीजिए हाथ में और जो सवालात हैं आपके, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं माइक दे सकता हूँ, हाथ अपने उठा लीजिएगा। अगर आपा से कोई सवाल है आपका तो हाथ उठा लीजिए। और वो किसी बारे में भी हो सकता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के बारे में हो सकता है, दाग धब्बे कैसे दूर किए जाते हैं, मसाला कितना डाला जाता है, बिरयानी कैसे बनाई जाती है, ये सारे सवालात आप आपा से कर सकते हैं। और लेकिन शर्त ये होगी कि सवाल एक ही होगा, हर शख्स एक ही सवाल करेगा, एक के बाद फिर उसके बाद दूसरे की बारी आ जाएगी। टेलीफोन कॉल, आपका सवाल है पीछे, उनको दे दीजिए माइक। आप टेलीफोन कॉल्स जो है वो भी हम ले रहे हैं, कॉल्स पे भी सवालात आप कर सकते हैं आपस से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता नाज है। मुझे ये पूछना है कि एज से पहले जो बाल वाइट हो जाते हैं उनका कोई हल बता दीजिए। सबसे पहले पूछो। देखो, वाइट बाल अगर मुझे वाइट बालों का मालूम होता तो मैं अपने घर में सबसे पहले असर करती हूँ। वाइट बाल हो जाते हैं, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, पानी खारा होता है, उससे ही होता है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो पानी का, अगर तुम शावर से सर धोती हो तो सबसे पहले एक काम करोगी कि बाल्टी में पानी लोगी, 1 चाय का चम्मच बोरिक पाउडर डालोगी, उससे खारापन ख़त्म हो जाता है और बाल फिर सही धुलते हैं। दूसरे ये कि अगर तुम्हारी कम उम्र है और ये शादीशुदा हो तो एक दफ़ा ज़रूर डाई करवा लो बालों को एक रंग, ताकि सफ़ेद बाल सही हो जाए।
उसके बाद मेहंदी का तरीक़ा मैं तुम्हें बताऊँगी, वो बेहतरीन तरीक़ा है। वो ये है कि हर 5 एक दिन बढ़ा के लगाना होता है तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो होता है कि 1 प्याली मेहंदी लोगी, उसमें 1 टेबल स्पून इमली का रस डालोगी गाढ़ा गाढ़ा, 1 टेबल स्पून तेल डालोगी, 1 टेबल स्पून तुमने नवाब कत्था लेना है पान की दुकान से, उसका चूरा करके पिलाना है, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 4 लौंगी, 1 अंडा, 1 चाय का चम्मच चीनी और चाय के कहवे से 2 घंटे भिगोना है। उसके बाद लगाओ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद सर धो लो, मगर शैम्पू नहीं करना। फिर धूप में बाल खुश करो, कभी भी कमरे के अंदर बाल खुश नहीं करो। धूप बालों की, सूरज की रोशनी बालों के लिए अच्छी होती है। अब जैसे तुमने आज मेहंदी लगाई है, 5 दिन के बाद फिर लगाओगी, फिर एक दिन बढ़ाती रहोगी, तो आप महीने में 2 दफ़ा। फिर तुम अपने बाल देखना, आईने में खुद खुश होगी और कहोगी कितने दिन के बाद मुझको आईना अच्छा लगा। एक टेलीफोन कॉल है, फिर लेते हैं। एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक भाई, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका सवाल? जी, मुझे ज़ुबैदा से बात करनी थी कि मैं भी ना 2 साल मेरी शादी है, तो मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई हूँ। मतलब डिप्रेशन में आकर ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ थोड़ी सी। 2 मांगे मैंने। आप भागना शुरू कर दें सुबह सुबह, आप 5 किलोमीटर भागा करें, आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगी। मैं सही बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छी चीज़, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक करें आप, लेकिन आपस से बात कीजिए, प्लीज़ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? अब जीती रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह मियाँ खुश रखे और शादी में अच्छी रहो। नहीं, आप ये दुआ तो आप हस्बैंड को दें, अल्लाह करे तुम अच्छे रहो। सही बात है, आप मर्दों के फेवर में बात करते हैं। ऑफ कोर्स एंड प्राउडली सो। मैं तो मर्दों के बारे में ही बात करूंगा ना, मैं मर्द हूं तो मर्दों के लिए बात करूंगा। बारे में कहें, फेवर में करते हैं। हाँ, 100% करता हूँ। नहीं, मैं मर्दों के फेवर में बात करता हूँ। आई एम सॉरी, आप मुझे जो मर्जी कहें, मैं मर्दों के फेवर में बात करता हूँ, मैं करता हूँ। यस, अब मर्दों का ख्याल जो है औरत कम रखती है, मर्द ज़्यादा रखते हैं। में लड़की को खुशी में फूलती है कि अब उसकी शादी हो रही है, उसको नए कपड़े मिलेंगे। अच्छा, जरा बता दें उनको जेवर ताकि मिलेगा। पता चल जाए कि कैसे वो यूज़ कर सकती हैं। तो ये है कि तुम एक काम करो, एक तो जैसे साहिर ने कहा कि वॉक ज़रूर करो, तेज़ वॉक करो। थोड़े दिन को 2 महीने को रोटी चावल भूल जाओ। सुबह प्रॉपर नाश्ता करो। सुबह उठते ही 15 घूंट, बिस्तर से उठने से पहले 15 घूंट नीम गर्म पानी के पी के उठो। तो जितनी बदन की चर्बी होती है वो अंदर पिघलना शुरू होती है, उससे भूख कम हो जाती है। प्रॉपर नाश्ता करो जिसमें ब्राउन ब्रेड है, सेब है, कॉटेज चीज़ है, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन प्रॉपर नाश्ता। उसके 2 घंटे के बाद तुमने एक खीरा खा लिया, सैलड बना के खा लिया, दाल उबली हुई उसका सूप पी लिया। 2-2 घंटे से कुछ ना कुछ खाती रहो, रोटी चावल भूल जाओ। 2 महीने में तुम इतनी अच्छी हो जाओगी कि तुम्हें फिर आइंदा तुम यही करोगी कि मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोटी चावल भूल जाओ थोड़े दिन को। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। रोटी चावल मोटा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अमदीन है। मेरा बालों का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत कमज़ोर भी है और ना उसमें डैंड्रफ भी है। अच्छा जी, बाल गिर रहे हैं, कमज़ोर भी है, डैंड्रफ भी है, कोई भी ले ले। आप बता दीजिए। आप बताएंगे? आपके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं, आप इतनी आपके सीनियर है मेरी। नहीं, देखिए कमज़ोरी का तो ये था कि खाने पीने की चीज़ है, बालों को ताकत चाहिए होती है। तो आप बेटा सिर्फ चुकंदर और गाजर का जूस पियो, दूध पियो, पानी पियो, बालों में ताकत आती है। तेल सिर्फ 2 घंटे को लगाओ। हमारे यहाँ मुश्किल ये कि तेल हम रात भर लगाते हैं, सोचते हैं सुबह शहज़ादा बालों के ज़रिए ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बाल एक रात में नहीं बढ़ते इतने। अच्छा, बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके रीजन ये है कि मेन रीज़न ये हो सकता है कि माइट बी यू आर एनेमिक, आप में ब्लड डेफिशिएंसी हो, खून की कमी हो। उसके अलावा इंटेक आपका खाने का अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन लेवल अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे बात आती है ऊपरी की,
ऊपर की तो आपका स्कैल्प इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, वो आपने चेक करवाना होगा। उसके बाद शैम्पू आप कौन सा लेनी है। थर्ड ये कि जो रेमेडीज़ होती हैं उसमें अभी हम साहिर एक रेमेडी बताएंगे, तो उसमें अंडा और जो बालों को हम बहुत सारी यहाँ पे शो पे हम बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बता रहे होते हैं, तो स्कैल्प को, हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करने की जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ आप उसमें से चूज़ करें। और वो डेफिनेटली अभी सारी तो रिपीट नहीं कर सकती मैं, लेकिन आप शोज़ देखें और उसको रिपीट करें तो वो बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। इंटेक अच्छा रखें और बालों की केयर करें और ट्रीटमेंट से अवॉइड करें जो डाई वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो डेफिनेटली आपके हेयर में खुद ब खुद बेटर इंप्रूवमेंट आएगी। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ। हाँ श्योर श्योर। आप सबसे पहले अपना चेक करें आपने शैम्पू कौन सा यूज़ कर रही है। हाँ। ठीक है, Expired शैम्पू भी के अक्सर अंदर लोग यूज़ कर रहे होते नहीं, हैं, दे एक्सपायर देते का कोई हैं इतना और- खास पाकिस्तान में इशू नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें एक्सपायर खा रहे होते हैं, लेकिन खा बाल रहे तो गिर होते गए तो गिर गए हैं। ना। अब बालों के लिए बेसिकली आप सबसे पहले चेक करें आप शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक केमिकल होता है शैम्पू के पीछे लिखा होता है सोडियम लॉरेट सल्फेट, ठीक है, उसके ऊपर आगे उसकी परसेंटेज लिखी होती है, तो काइंडली आप मतलब देखें अच्छी तरह से कि सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है कितनी परसेंटेज है। Percentage में। अगर 12 पॉइंट प्लस पे है तो फिर प्लीज़ उसको यूज़ ना करें, वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको हेयर लॉस करेगा, हेयर वाइटनिंग करेगा, क्योंकि वो फोमिंग एजेंट है और ब्लीचिंग एजेंट है, तो इसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करें और शैम्पू जब भी करें उसको बालों को अच्छी तरह रिंस करें। शैम्पू हम लोग क्या करते हैं, जल्दी शैम्पू करते हैं, आधा शैम्पू बालों के अंदर रह जाता है और स्पेशली बच्चों में जी हमारे उसकी वजह से बहुत डैमेजेस problem ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप शैम्पू को रिंस अच्छी तरह करें, पानी से अच्छा, अच्छी अगर तरह wash सेंसिटिविटी बड़ी हुई मुझे डेफिनेटली आपका एक हेयर फॉल। ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे चला जाऊँ, उसके बाद आप बोलिएगा। वैसे ये तो तमाम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उर्दू का एक टिप मैं आप लोग जब बता लो फिर मैं एक टिप बताऊंगी, बहुत आसान। चलिए आपा की भी टिप्स सुनेंगे। मैं आपको इन सब एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में एक बात बता रहा हूँ। उर्दू का एक मुहावरा ना रहेगा बांस 9 बजे की बात। ना बजेगी बांसुरी। एक अदद दूसरा लीजिए, शेप करवा लीजिए अपने सर को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। छोटा सा एक ब्रेक, छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद आज आपके सवालात हैं, हमारे जवाबात हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ड्राइनेस बहुत होती है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, अगर कोई टोटका हो तो आप प्लीज़ बता दें। बाल जो है ना बहुत ड्राई बहुत रहते हैं, मैं कंडीशनर वगैरह भी यूज़ करती हूँ लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रोग्राम में ये ज़रूर बताएं कि एक्नी का जो मसला है अक्सर लोगों को होता है, मेरे अपने भी है, तो वो उसके मुतालिक कोई टोटका अगर बताएं जिससे मुझे फ़ायदा हो। हमें फेस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए जिससे हम बाहर आते हैं तो हमारे फेस पे डेड स्किन वगैरह हो जाती है, जिससे हमारे घरेलू ही कोई ऐसा टोटका हो जो हमें अच्छा हो। मुझे डार्क सर्कल का इशू है और इसके लिए कोई इजी सा टोटका हो, जो 1 चम्मच का टोटका हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। सारे लोधी के टोटके जो है वो अच्छे होते हैं और सही होते हैं। आप मुझे ऐसे ऐसे टोटके दिखाएं कि हम लोगों के स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। बिनीता डेविड ने हमको ज्वाइन किया। बहुत सारी तालियां बिनीता के लिए, बहुत सारी तालियां। ऑल योर्स, क्या कर रहे हैं हम? हम लोग जल्दी से पहले टोटका कर रहे हैं, होम रेमेडी कर रहे हैं फेयर होने की। बेसिकली धूप गोरा होने के लिए गोरा आ जाओ। ओके, बेसिकली धूप से स्किन थोड़ी सी टैन हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये हम किसी को लगा सकते हैं अभी यहाँ पे? बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी को गोरा होना है बताइए। मुझे हाँ आपको चलो भाई बनीता ही के लगा देते हैं। आ जाइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ उरुज सॉरी जी प्लीज। तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चारों के चारों आई एम श्योर आपके किचन में होंगे। ये है 2 चमचे टमाटर का जूस जो कि आप पीस के निकाल सकते हैं अपने ब्लेंडर में, और इसके अंदर अगर टमाटर के लम्प्स आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा हेल्दी क्वांटिटी बना रही हूँ। इसके अंदर आप डालें 1 चम्मच लेमन जूस, ठीक है। लेमन के अंदर भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा थोड़ा सा अगर ये जलेगा तो उसकी वजह से मैंने इसके अंदर डाला है ये दलिया, ठीक है। ये हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, मगर मैं हाथ से मसल रही हूँ। कोई सा भी दलिया वो जो जिसमें टिन में मिलता है वो वाला क्या? बार्ली। अच्छा टिन में जो मिलता है कल अम्मी देख रही थी शो आपका, तो वो
अम्मी कहीं थे साहिर ने बड़े अच्छे टोटके बताए हैं, तो वो तो मैंने बताया था आपको खीरे वाला, तो अम्मी माशाल्लाह से रोज धर लगा के अपनी लाइफ खत्म कर रही हैं। और आलू, ये तीनों चीज़ें इनमें ब्लीचिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। तो जब भी हम धूप से घर में आ रहे हैं तो आप आने के बाद फेस वॉश करके अगर आप इसको अप्लाई करें तो टैनिंग जो जितना इफेक्ट हुई होती है स्किन वो रिकवर हो जाती है। इसका मतलब जब आप बीच से आए, सी व्यू से बीच से नहा के, तो आप ये यूज कर आप 1 से 2 दिन ये करते हैं तो आपकी स्किन रिकवर हो जाएगी। और अगर डेड स्किन कीजिएगा, बड़े प्यारे हाथ लगे। क्या किया बीच पे जाते हैं तो एलोवेरा लगा के जाते हैं, समंदर के पानी का असर ही नहीं होता। सुबैदा आपको देख के तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना कि आप सोच नहीं सकते। आप इतनी प्यारी क्यों हैं, ये बताएं। क्या प्यारी हूँ बेटा, इस उम्र में कौन प्यारा होगा जो मेरी उम्र है। इतनी प्यारी, इतनी ज्यादा प्यारी आप। अरे मैं 71 की हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां। आप अपनी उम्र नहीं बताया गए। एक पॉइंट के बाद हम सच बोल देते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन बढ़ती है उम्र बताने। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ती, और घबराहट होती है। अच्छा जरा पता कर लें कि इसमें डाला क्या है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या बना है, तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, 2 टेबलस्पून टमाटो जूस, टमाटर का रस, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 दही का चमचा और 1 टेबलस्पून दलिया। ओके, बस ये बन गया मास्क? बन गया। ओके जी, आइए लेके आइए। आपका नाम क्या है मैम, जरा नाम मुझे बता दीजिएगा अपना, ताकि हम बात कर सकें। क्या नाम है? निशा खान। तो आप तो अच्छी खासी वैसी साफ रंगत की हैं, आपको और कैसे क्यों गोरा होना? मेरे से भी मेरे टाइप होगी है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा गोरा होना। मुझे भी बहुत सारा गोरा होना है। आप जुबैदा आपा को देख के कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। अब कोई सवाल है जुबैदा आपा के लिए? मेरे डार्क सर्कल के लिए सवाल। अब डार्क सर्कल्स के लिए तो और लोगों ने भी पूछा अभी। जब तू गोरा रंग करेगी तो वो भी गायब हो जाएंगी। अरे बेटा हाँ। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए नींद पूरी प्रॉपर होना। अच्छा, ये कितनी देर लगाना है इसको? अगर हम आधे घंटे लगाएं तो बहुत अच्छा लगता। नहीं, और रोजाना रात पता है इस उंगली में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के अंदर से बाहर मसाज किया। अच्छा, बहुत अच्छा रहता। अच्छा, अगर इस उंगली के अंदर ऑलिव ऑयल लगा के किया जाएगा तो निकल कितने दिन लगेंगे नॉर्मली जाने में डार्क सर्कल्स? खुद ब खुद खत्म होने लगते। अच्छा, ऑलिव ऑयल से। देखो आईना सबसे अच्छा दोस्त है। और कभी बजाय कि हम किसी से पूछे कि हम कैसे लग रहे, आईने से पूछो। हाँ, आईना आपको सब बता देगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे ऑयल नहीं आता, ये वाली स्किन हमारी एक्सक्रीशन नहीं करती है, तो इस वजह से ज़्यादा इफेक्ट होती है। चम्मच वाला भी बताया था हमने, 1 चम्मच को उसको फ्रिज में रख के आप रखिए, डेली बेसिस पे 2 से 3 दफ़ा करें तो वो स्किन को मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि खीरे भी रख सकते हैं। हाँ, खीरा, टी बैग्स, खीरे की वजह से टी बैग्स रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ प्लीज। उसमें ये आपके अराउंड द आइज जो है ना, ये हम लोगों को लीन मसल होता है, ठीक है। यहाँ कोई फैट से गोश्त टाइप की कुछ चीज़ ऐसी होती है, सिर्फ लीन मसल होता है, बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ अब जब हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हम देखते हैं चीज़ को गौर से देखते हैं, टीवी देखते हैं, या आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, उसको हम गौर से, हमारी सारी तवज्जो जो होती है उसके ऊपर होती है, तो हम आँखों को बहुत ज़्यादा बींचते हैं, मतलब दबाते हैं, खींचते हैं। इसकी वजह से आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है यहाँ पे फ्लो कम हो जाता है। इसका एक मैं मसाज आपको बताता हूँ। अराउंड द आई अगर आप 5 पॉइंट्स ऊपर और 5 पॉइंट्स नीचे, आपको इस तरह से सी फिंगर से जो अपन ने बताई है। अच्छा, यहाँ आपको मसाज नहीं करना है किसी भी सूरत में। ये मसाज करेंगे तो आपके आई बैग्स बन जाएंगे और आइज एक एज में आके लूज हो जाएंगी। आपको यहाँ पे टैपिंग करनी है, टैपिंग करनी है। और इस फिंगर से आप जब टैप करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10। ये आपने 5 से 10 पॉइंट पर नीचे बनाने और हर पॉइंट पे 10 दफ़ा टैप करना है। लाइक दिस, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आपको हर पॉइंट के ऊपर 10 दफ़ा टैप करना है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि गार्डन में एक पाइप पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से, और उसके अंदर पानी फ्लो करता है, तो एक काई जम जाती है पाइप के अंदर। अब जब पाइप के ऊपर पैर रखते हैं और पैर हटाते हैं तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें अपने फ्लो को, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है यहाँ से। अच्छी एग्जांपल है जी, ठीक है। तो इससे आपके डार्क सर्कल्स विद इन अ वीक, अगर आप 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो 7वें 8वें दिन आप देखेंगे डार्क सर्कल आपके खत्म हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स के बारे में हम फिर बात करेंगे। निशा को हमने लगा दिया है, अब हाफ एन आवर आपको वेट करना पड़ेगा निशा, आधे घंटे के बाद, उसके बाद इसको आप वॉश कर लीजिएगा और हम दिखाएंगे एग्जैक्टली कि फ़ौरन निशा की जल्द में क्या तब्दीली आई है। आप प्लीज़ तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत सही था। मैं वही हूँ जो सुबह गई थी। बात डार्क सर्कल्स की हो रही थी, तो आप बहुत सारी रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो बताया ऑलिव ऑयल का कि वो लेके उसके बाद आपने उसको टैप कर दिया, यहाँ पे इन्होंने जो बताया एक्सरसाइज वो की जा सकती है। साथ साथ आप खीरा रख सकते हैं,
चाय की पत्ती जो है वो लगा सकते हैं, वो रख सकते हैं। चम्मच की जो रेमेडी थी वो ठंडा चम्मच, उसकी रेमेडी की जा सकती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जी आपके टोटके काम नहीं करते, शिकायत करते हैं। आप टोटके इस्तेमाल नहीं करते कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से हम कोई काम भी नहीं कर पाते। हम मुस्तकिल मिजाजी से सिर्फ एक काम करते हैं, हम हमेशा गैर मुस्तकिल होते हैं, बहुत मुस्तकिल मिजाजी से। नहीं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अगर आप करेंगे ना, ये सारी की सारी चीज़ें वर्क करेंगी। मैं आपको मैं अपने ऊपर आपको मिसाल देता हूँ कि मैं नॉर्मली राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ। मैं इट्स नॉट कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं बोटॉक्सेस के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिलर्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहता। मैं आई वॉन्ट टू बी ओल्ड एंड इट्स फाइन, ओल्ड एज इज़ वेरी फाइन विद मी, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम्स विद इट। आई थिंक बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कर सकता अपने चेहरे पे। तो मैंने उसके लिए एक दूसरी चीज़ इस्तेमाल की है और वो राइस है। राइस का इस्तेमाल, अगर आप राइस का पानी इस्तेमाल करेंगे या राइस के सोप इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी और वो फेयरनेस उसके अंदर आ जाएगी, स्किन आपकी टाइट होने लगती है। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेकिन आपको करना बहुत कंसिस्टेंसी के साथ है, एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, सवाल है आपका? सवाल दे दीजिए जी। मेरा नाम शाइस्ता साजिद है। मुझे आपस से भाई आपका नाम शाइस्ता साजिद है जी? तो पहले तो शाइस्ता के नाम पे तालियां बजाना मतलब ये तो होता है ना। मुझे आपस से ये सवाल करना था कि मेरी स्किन जो बहुत ड्राई है ना, जितनी भी मैं क्रीम यूज़ करूं तो उसके बाद भी वो ड्राइनेस नहीं जाती है। नहीं बेटा, जब स्किन ड्राई होती है तो हमेशा गीले चेहरे पे कोई जैसे वेजलीन है, आपने हल्की सी हाथ में ली, गीला चेहरा, उस पर हल्के हल्के नीचे से हाथ ऊपर, कभी यूँ नहीं, हमेशा करो, चेहरा हमेशा ठीक रहेगा। कभी खुश चेहरे पे कोई चीज़ असर नहीं करेगी। जी ठीक है बस। और दूसरा ये सवाल था मेरा कि मेरे बाल दो मुँह है ना, जितनी भी मैं कटिंग करवाऊँ वो दो मुँह फिर हो जाते हैं। नहीं आप अच्छा, मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा आपके बाल दो मुँह के? दो मुँह के। हमारे यहाँ के सियासतदान दो मुँह के दो मुँह के 12 सही में है। 12 दो मुंह नहीं, वो जितने सामने लोग आते हैं उतने मुंह के हैं, हर एक के सामने उनके जैसे। दो मुंह के बाल आप हमेशा चांद की पहली तारीख याद रखें। जी जी। पहली तारीख को आपने मिट्टी के प्याले में पानी लिया, उसमें अपनी नोकें डुबो के उसके अंदर कैंची चलाएं। अब वो पानी आप बालों समेत क्यारी में फेंक दें। Are you serious? कसम से। जैसे जैसे बाल बढ़ेंगे, जैसे जैसे चांद बढ़ेगा, आपके बालों में ताकत आएगी, बाल बढ़ेंगे। समंदर में तेजी आएगी, बालों में ताकत आएगी। और याद रखिए, ये सिर्फ खवातीन करेंगी, मर्द नहीं करेंगे। मर्द कर नहीं सकते। मर्द बालों की नोके कैसे डुबोएंगे? मर्द नहीं कर सकते काम। नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि आप बाले की नोके डुबो के उसके बाद ये तो बड़ा वैसे बहुत अच्छा काम करता है। ये 100% टोटका जो है, इंडियन लोगों का टोटका है क्योंकि हिंदू लोग इस तरह की चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने जिनको बताया, मुझे असल में काम इतना रहता, मुझे चांद की पहली क्या, मुझे सिर्फ महीने की पहली तारीख याद रहती। तो उसमें यह कि उसमें आप करो, जिन लोगों को बताया उनके बाल वाकई लंबे हो रहे हैं और ताकत आ रही है। हाँ चलो भैया अरूज, अब अगर अब चांद की पहली तारीख को अगर आप इनके घर विजिट करेंगे ना, सारे के सारे बैठे होंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना, ये कोई नुकसान नहीं है ना, ठीक है। चांद, अच्छा, बालों का ताल्लुक रिलेट चांद से करता है, ठीक है। अब मोस्टली क्या ख़वातीन जो होती हैं वो सैलून से हमारे पास आती हैं, तो पहली से लेके 13 तक जो है ना वो बालों की भरमार हुई होती है कटवाने की। अच्छा, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड। देखिए ग्रोथ के लिए बहुत इजाफा। अच्छा, टेलीफोन कॉल ले लें क्या, पहले उनसे बात करें, ग्रोथ फिर उसके बाद कॉल ले। मिथ भी है ये और काम भी करता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम सोबिया है और मुझे ये पूछना था कि मेरे भाई दुबई से आए तो अभी उनको बहुत ज़ुकाम होता है, खांसी रहती है, तो वो ठीक नहीं हो रहे। हफ्ता 15 दिन होने वाले आए हुए। कहाँ से आए हैं वो? दुबई से आए हैं, तो वापस आए तो पाकिस्तान में जब से आए हैं तो उन्हें ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बहुत तबीयत ठीक नहीं होती, सांस हो जाता है खांसी से। तो मुझे ये पूछना था कि वो कैसे क्या करें उसके लिए। आप डॉक्टर के पास उनको लेके गए? जी, उनके पास बहुत दवाइयाँ ले रही हैं, हर डॉक्टर के पास गए, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। शादी हो गई उनकी? जी, शादी हो गई? अभी होने वाली है 1 महीने में। 1 महीने में? तो यही जी, यही होने वाली है जी, यही होने वाली है जी, यही होने वाली। हो सकता है खौफ के मारे ये सारी चीजें हो रही हैं।
कॉफ के मारे नहीं हो रही हूँ, मैंने बहुत सी दवाएं ली हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा है। एक काम करो बेटा, एक प्याली पानी लो, एक प्याली पानी, एक चाय का चम्मच पत्ती, फ्रेश पत्ती, टी बैग नहीं, क्वार्टर चाय का चम्मच हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल के खूब पकाओ। जब खूब गाढ़ी गाढ़ी हो जाए तो उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दो, थोड़ा शहद डालो और छान के सुबह पिलाओ और रात पिलाओ। और रात में तलवों के ऊपर विक्स लगा दिया करो तो आराम से सोएंगे, ज़रा सी भी खांसी नहीं होगी। ये मुझे बता दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत एक मिनट ठहर जाओ, मुझे सीखना रात तो और सुबह चाय नहीं, रात को कहाँ लगाओ? पैरों के नीचे अगर विक्स लगा के हम सोए हाँ। तो रात में खांसी नहीं होती, आराम से सोता है, नज़ला और नहीं है। राजा रात को मेरे पाँव पे विक्स लग रही है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। मेरा जो फेस है उस पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इस पर जो है वो जब गर्मियाँ होती हैं स्पेशली तो बहुत ज़्यादा आई सर्कल्स डार्क हो जाते हैं और दाने निकल आते हैं। तो आप कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं या कोई ऐसी क्रीम बताएं जिसकी वजह से ये फ़ौरन जो है वो सॉल्व हो सके मेरा प्रॉब्लम। मेरी एज ना बहुत कम है और मेरे माथे पे ना अभी बहुत दाने भी आ रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई टोटका हो या फिर कोई भी हल हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत है, इसके लिए कोई हल बता दें। मुझे ये पूछना था कि मेरे बालों में काफ़ी गैप है, मतलब इस साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है, तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा हल बता दीजिए कि जिससे ये गैप ख़त्म हो जाए। बालों का गिरना खासकर हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस की वजह हो सकती है, बेतहाशा, लेकिन बाल गिरते हैं। अच्छा, मर्दों के भी गिरते हैं, ख्वातीन के भी गिरते हैं, फिर इलाज इतना एक्सपेंसिव है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? तो आज हमने बालों के गिरने के बारे में बात करनी है और साथ साथ आपको एक ऐसी रेमेडी देनी है जिससे आपके कम से कम बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जितने बाल गिर चुके हैं शायद हम उनको दोबारा ना उगा सकें, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होगा कि आपके बाल जहाँ हैं वहाँ रुक जाएगा आपका हेयर फॉल। उफैरा बताइए कैसे होगा? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अगेन जहाँ महंगाई की बात है वहाँ खाने पीने का, लेकिन कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। अंडा, हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हमारे पास जिनके पास हैं वो जा रहे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स के लिए, तो इस रेमेडी में एक हम अंडा यूज़ कर रहे हैं। बालों के लिए बेस्ट होता है जहाँ गिरना शुरू हुआ है वहाँ पे आप आंवला पाउडर, शैम्पू, स्टॉप शैम्पू योर हेयर, उसमें क्योंकि केमिकल्स होते हैं, कुछ अरसे के लिए आंवला रीठे का पाउडर लें और उससे अपने बालों को वॉश करें, वो बहुत अच्छा आपका हेयर वॉश बन सकते हैं। मैं रेमेडी भी बताती हूँ अच्छा, साथ में। इससे पहले कि आप रेमेडी की तरफ जाएं, आपा से पूछते हैं। आपा, जब बाल गिर रहे होते हैं तो बहुत देर के बाद लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी रेमेडी है, कोई ऐसा जब बाल टोटका है? गिरना शुरू हो तो सबसे पहले खाने पीने का ख्याल, खाने पीने का, चुकंदर और गाजर का जूस बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, चुकंदर, गाजर, सेब, ये एक है। अच्छा अब मैं एक बहुत सिली सवाल कर रहा हूँ माजरत के साथ। नॉर्मली लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि खाने पीने से बालों का ताल्लुक है। आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट, मैं मिनहसुल कौम बात कर रहा हूँ। एक रवैया है हमारा, हम ये सोचते हैं कि बालों में जब तक कुछ लगाया नहीं जाए तब तक वो गिरना रुकेंगे नहीं। तो प्लीज़, जो तेल का होता है ना, हम तेल रात में नहीं, तेल 2 घंटे के लिए लगाना चाहिए, ठीक, सबसे अच्छा रहता है। और ज़रा सा धूप बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी रात लगा के इतनी बड़ी रहमत अल्लाह ने हमें दी हुई है, नेमत सूरज की रोशनी, जो लोग तरसते हैं दुनिया में, और हम बालों को छुपाए रखते हैं, हिजाब में होते हैं या कमरे के अंदर बैठे होते हैं, फिर सर ढके होते हैं, तो बालों को धूप नहीं लगती है। घर में हो बाल ज़रूर सुखाओ, धूप में जाके। अच्छा, और 2 घंटे के लिए तेल लगाया जाए? 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। और रात में भी ब्रश करके सो, 10 दफ़ा ऐसे और 10 दफ़ा ऐसे, तो जड़ों में जान रहती है, जड़ें बंद हो जाती हैं तो बाल गिरना शुरू हो। ऑलराइट। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एक रेमेडी है बहुत आसान सी, लकड़ी की कंघी लेके, लकड़ी का कोम लेके, उससे आप अगर अपने बालों को कोम करेंगे, तकिया अपनी कमर के नीचे रख लें और उसके बाद सर को पीछे की जानिब टिल्ट कर लें, और उसके बाद उसमें आप अगर 5-7 मिनट तक ये लकड़ी की कंघी करेंगे तो उससे भी बाल आपके बहुत मजबूत रहेंगे। और फिर आपके रेमेडी की तरफ चलते हैं और साथ साथ एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहिद भाई, मुझे ये कहना था जो आपने 2-3 दिन पहले बेऔलादगी का जो शो किया था ना, किसका कि बेऔलादी का। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे या तो आप वो किट दे दें या फिर मुझे डॉक्टर फरहाना का नंबर दे दें। मुझे 12 साल हो गए शादी को, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर फरहाना का नंबर दे देता हूँ और मेरे ख्याल में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको किट भी दे दें, लेकिन डॉक्टर फरहाना का नंबर आप PCR से ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल एक बात बताएं, आपके पास इस शलवार कमीज के ऐसे कलर के कितने ड्रेस हैं? तो 2-4 होंगे। कौन कौन से कलर्स? ब्लैक होगा एक आई थिंक कोई स्काई ब्लू वगैरह टाइप होगा। तो कभी पहना आपने स्काई ब्लू इस कपड़ों में, पिंक, ग्रीन, लाइट ग्रीन ऐसा? मैं पिंक तो पहन लेता हूँ, स्काई ब्लू भी कभी पहना है मैंने। तो ऐसे पहना कर अच्छे लगते हैं, ऐसा कोट एंड ऑल स्टफ। अच्छा थैंक यू। सॉफ्ट कपड़ा है ना, अरे तो वो बड़ा अच्छा फ्लो आ रहा है। यानी कि साहिर आप भी शर्मा जाते हैं, इतना दिल लड़की ने चाह आपको रहा है। हल्का सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आप तो फौरन नहीं, अब जाहिर है किसी जो की अच्छे तारीफ करो कॉम्प्लीमेंट तो मिले तो ऐसा हो जाता है। नहीं, बहुत फौरन शर्मा गए। मेरा दिल बड़े चाह रहा है serious आपके वाले। साथ आज जो है ना वो आज ऐसा कुछ करें ना, ऐसे कल्चरल और अब इतने दुबले मत हो, वरना घड़ी बड़ी लगेगी। और सुन लें अब आप। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे कि मैंने अंडे के बारे में बताया था कि अंडा बेस्ट प्रोटीन है आपके बालों के लिए। किसी पार्लर में ना जाएं प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, प्लीज़ अंडा लगाएं। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है अंडा या स्मेल आ जाएगी, तो अच्छा उसके फिर एक सेकेंड, मुझे बताइए यहाँ पर बालों के गिरने की किसी को शिकायत है? आपको है? आ जाइए, उधर आ जाइए, आ जाइए जी प्लीज, अब बताइए। तो अंडे की जर्दी नहीं लें, सही है? आपने सिर्फ अंडे की सफेदी लेनी। ये लड़कों को कोई बालों की शिकायत नहीं होती गिरने की? अच्छा, आप नहीं आते बार्डनेस इशू सबसे ज्यादा होती है, लड़कों मगर को यहाँ होते पे हैं, उधर मोस्टली ऊपर लेडीज आती हैं। हाँ बाद में मैं तुम्हारे घर पे आके लगा दूंगा। तो जर्दी सिर्फ सफ़ेदी निकालने का जो तरीका है, जो औरतें बेकिंग कर रही होती हैं दे नो बेटर, उनको अच्छे तरीके से पता है। हमने सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, इससे आपके बालों में किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, प्लस आफ्टर बाथ आपके वॉशरूम में भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो ये आपने लिया, बेस्ट प्रोटीन फॉर योर हेयर है, सही है। उसके बाद ऑलिव ऑयल लिया है बालों का। अगेन तेल का मैं अगेन बताती हूँ कि तेल आपके टेम्पर से कंट्रास्ट में जाना चाहिए, सॉरी अपोजिशन में जाना चाहिए। अगर आप ठंडे दिमाग के हैं तो आपने गर्म तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्म दिमाग के हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो आपने ठंडा तेल इस्तेमाल करना है। ठंडे तेल में नारियल वगैरह का तेल आ जाता है और गर्म तेल में आपका कैसा दिमाग है? गुस्से वाला, मेरा हम लोग, मेरा दिमाग नहीं है पठान है, हम लोगों का दिमाग नहीं होता। हम लोग सीधी बात है भाई, हम लोग लाला लोग हैं, हमारा क्या दिमाग होना। हमारा तो मीटर एक बार आउट हो जाए तो आउट हो जाता है, खत्म। नहीं, ये कर सकते ना, आधे दिमाग में ठंडा, आधे दिमाग में आधे गर्म। दिमाग पे। हाँ नहीं अच्छा, मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे पता चलेगा कि गर्म है या ठंडा दिमाग है? अब जिस्म का तो पता चल सकता है कि अगर बहुत सारे लोग मिलके आपके गिर्द रो रहे हैं तो आप ठंडे हो चुके हैं, लेकिन दिमाग का कैसे पता चलेगा? इसका मैं बताऊं, ये मैं भी थोड़ी सी, जब मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया, शादी से पहले ना बस समझ गया, एक मिनट चुप, बस ये बात सही कही है। शादी से पहले मर्द का दिमाग ठंडा होता है और शादी के बाद we know now। तो शादीशुदा अपने बारे में बताती हूँ, बिल्कुल अपोजिट। शादी से पहले आई वाज टेम्पर लूजर, मैं हर बात पे गुस्सा आ जाता था, तो मैं नारियल के तेल लगाती थी, कुछ नहीं होता था बालों को। शादी के बाद आई हैव बीन लाइक, सही है, चलता है, कॉम्प्रोमाइज। तो कुछ भी लगा लेंगे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। आप अपने हस्बैंड से बोले साथ से साथ तुमको क्लासेस देनी है बाकी लोगों को यार, बिकॉज तुमने अपनी बीवी के दिमाग को ठंडा कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अच्छा, ये फिर ऑलिव ऑयल लिया है। अच्छा, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप घर में तेल लगाते हैं, सही है। तो इसमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। फिर मैं ऑलिव ऑयल की तकरीबन 3 टेबल स्पून। वैसे तो अच्छा, आपने इसमें एक अंडे की सफ़ेदी ली? एक अंडे की सफ़ेदी ली है। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है, सही है। 3 टीस्पून लेमन जूस ले रही हूँ मैं। लेमन जूस आपके बालों को शाइन देगा, प्लस जो करंट जो फील हो रहा है, जैसा कि आजकल का मौसम है, इस चीज़ को इससे जो है वो आप नहीं, एक और चीज़ बाकी रहेगी इसमें, हनी, सही है। हाँ, ये हनी बिल्कुल 1 टीस्पून हमने हनी लेनी है। ये आपके बालों को अ बिट मॉइस्चर देगा।
और चूतियाँ वगैरह आ गई सर पे तो नहीं, तो ये इतनी देर लगा के हनी नहीं लेते रखना। वक्त आधे बाल तो गिर ही जाते हैं, तब नहीं, इसमें लेमन भी है ना, तो लेमन उसकी थिकनेस को कम करेगा। बहुत और अच्छी अंडा चीज़ भी है। है। लेमन तो बहुत अच्छी चीज़ है बाल। लेमन लेमन कितनी देर लगाना है मास्क को? अच्छा, सिर्फ लेमन और हनी भी हम मिला के लगा सकते हैं। ये हेयर फॉल के लिए इसको हमने रूट्स में, स्कैल्प में खोल खोल के रूट्स में लगाना है। 15 to 20 मिनट्स बाद हमने वॉश करना है। और कोशिश करें, जैसे धूप की आप बात कर रही थी, इस तरह की चीज़ें लगा के, मौसम अच्छा है, हम धूप ले सकते हैं, तो अपना फेस धूप की तरफ नहीं, अपना सिर्फ सर धूप की तरफ करके थोड़ी देर बैठ जाए तो पोर्स में एब्जॉर्ब क्यों होगी ये ऐसा चीज़ें। लग रहा है कि आप बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते होंगे? लाइए दे दीजिए साहिल, है ना? भूख लग बहुत रही आपने है काम आपको, किया है। इसलिए वो बड़ा अच्छा tasty omelette सा बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो बाल धोने के हेलो, बाद अस्सलाम कॉफी वालेकुम। चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 कतरे लेमन क्या नाम है मिला आपका? के गीले बालों में लगा लेती हूँ। हैं? ज़ारा फातिमा। पता नहीं मैं क्या ज़ारा इज माई डॉटर्स नेम, तो बहुत अच्छी बात है। आइए जी, आइए प्लीज, लेके आइए। खुद भी कितनी अच्छी चाइनीज सी है, जापानीज सी। चाइनीज जापानीज नहीं, चाइनीज भी है। चाइनीज नहीं हूँ, कश्मीरी हूँ। ओए होए, तालियां जी कश्मीरी में भी है। चाइनीज से तो नजदीक है ना। अच्छा ज़ारा, क्या करती हैं आप? चाइनीज से तो नजदीक है। घर पर होती? घर के काम अच्छे लगते हैं? जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। घर के काम? जी। अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या लगता है घर में? सफाई घर की। सफाई घर की? जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सफाई करती नहीं हूँ, मूडी हूँ, और जब करती हूँ तो बहुत अच्छी करती हूँ। बंदा इंतजार ही करता रहे, 2 साल के बाद मूड आया तो 2 साल तक घर करता रहेगा भाई। अच्छा, बालों में हमेशा डिवीजन करना है। आपने जब हाफ डिवीजन करने के बाद आपने रूट्स खोलनी है। आप थोड़ा सा कैमरे की उस तरफ, सही है? इस तरह से हमने स्कैल्प खोल के। बेटा, सारा फैशन है तुम्हारा खत्म। अब तो तुम्हारा थैंक यू सो मच। थोड़ा सा, वरना फेस पे आ जाए। अच्छा, वैसे आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊं, अगर आपके पास अदरक मौजूद है, बाल आपके जो अदरक हमारे पास यहाँ नहीं है, मुझे अदरक ला दीजिएगा। तो मैं है अदरक है हमारे पास, दिखाइए मुझे अदरक, बता दीजिए। मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताता हूँ, बहुत सिंपल सी तरकीब है, इससे बाल जो है वो बेहतर हो सकते हैं आपके। आ जाए, मुझे बताइए किधर। अच्छा, एक और चीज़ साहिल, ये शी इज़ आस्किंग के बाल बड़े नहीं होते हमारे, और मतलब इतनी मेहनत करती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जो कि रीज़न होता है आपके बाल ना बड़े होने का, वो जिंक होती है। कि अगर आपकी बॉडी में जिंक, जिसका हम ख्याल नहीं रखते, हम खून और लाइक हम सारी चीज़ें, जिंक अगर कम है आपकी बॉडी में, तो आपके बालों को गिरना भी शुरू हो सकते हैं और ग्रोथ नहीं होगी। लाइक आपके इनहेरिटेंस में भी होगा, सब कुछ होगा। तो जिंक कंटेन आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, उसकी बहुत सारी आप फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे भी जाके पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। सुने ना, तो अच्छा, इससे पहले से बालों से भी थोड़ा सा ज़रा आसान कर देते हैं। देखिए, वो तो सारी बातें अपनी जगह, आपने ये देख लिया कि आप एग वाइट से एक चीज़ बना सकते हैं, एक मास्क बना सकते हैं जिससे आपके बाल गिरना बंद हो सकते हैं। अगर आपकी रूट्स में प्रॉब्लम है और आपके बाल गिर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो आपने सिंपली अदरक का एक टुकड़ा लिया, इसको इस तरह से गूंद दिया, और गूंदने के बाद और बालों की जड़ों में आपने लगाया, बालों की जड़ों में लगाया, गारंटीड इससे बाल आएंगे। आप ये देखिएगा, एक मिनट छोड़िएगा, इधर करें बेटा, ऐसे करें ज़रा। फ़र्ज़ करें कि इनकी यहाँ पर ये जगह, ये पोर्शन जो है ये इफेक्टेड है। आपने सिर्फ ये टुकड़ा लिया है और इसको आपने हल्का सा गूदा है, और गूदने के बाद आपने इसको बहुत इस तरह से इसका मसाज करना शुरू किया है, अपने ही सर का मसाज करना शुरू किया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉर 5 मिनट्स, दैट्स इट, 5 मिनट के लिए। अच्छा, तो नहीं होगी? नहीं, जलन नहीं होगी। अगर इरिटेशन होती है, याद रखिएगा, आपका जख्म नहीं होना चाहिए। अगर इरिटेशन होती है ज़रा सी, तो इसके अंदर थोड़ा से 1 या 2 कतरे ऑलिव ऑयल के आप डाल सकते हैं, और उससे आप अपनी स्कैल्प को रब कर सकते हैं और नए बाल आ जाएंगे। छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा भाई,
अब आप लोगों को एक काम करना है, अब आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को बहुत सारी तालियां बजानी है, बिकॉज मैं एक ऑब्वियसली एक फ्री क्लिनिक चलाता हूं, तो मुझे मालूम है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके अंदर आपको मिलता मिलाता कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि आपकी इनर सेटिस्फैक्शन होती है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप माशरे को कुछ चीज़ वापस देते हैं। इस वक्त मेरे पास 2 ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने और जिनके लोगों ने ये काम शुरू किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। सबसे पहले तो आप लोग तालियां बजाना शुरू कीजिए, बिकॉज जो लोग फ्री का होप जो है वो एक NGO है बाय स्टूडेंट ऑफ KMDCs, और आज हमारे पास फाइनल ईयर के 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। महमूद आलम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं होप्स के, और आरजू नईम जॉइंट सेक्रेटरी हैं होप की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और ये आप सबके लिए न्यूज़ है, पूरे कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर आप 13, 14 या 15 तारीख को कराची विज़िट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर आप कराची में रहते हैं तो आपके लिए उससे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है कि 15 तारीख को होप्स हेल्थ एक्सपो सेंटर के अंदर हॉल नंबर 2 के अंदर हो रहा है, और वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होंगे, फ्री स्क्रीनिंग होगी, आपके टेस्ट किए जा सकेंगे। थोड़ा सा कुछ बता दीजिए अपने काम के बारे में कि होगा क्या। बेसिकली पहले मैं लोगों को, ऑडियंस को हमारी होप्स के बारे में बताऊं। होप्स स्टैंड्स फॉर हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एग्जिजेंसी बाय स्टूडेंट्स। ये बेसिकली एक नॉन पॉलिटिकल प्योरली स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 20 ईयर्स इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं वेरी नाइस ऑन देयर ओन। और हम लोग अराउंड द ईयर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम फंड्स जनरेट करते हैं। वो क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं। सबसे पहले तो ज़कात कैंपेन होती है। रमज़ान का महीना आता है, हर कोई अतियात अपने देता है, ज़कात खैरात लोग देते हैं, तो उसमें हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। स्ट्रीट कैंपेन्स होती है ज़कात कलेक्शन के लिए। उसके बाद जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि इवेंट हो रहा है हमारा, तो ये भी एक फ़ंड रेज़र है। नॉट ओनली दैट कि इसमें स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, जनरल पब्लिक के लिए है ये एक फ़ंड रेज़र इवेंट भी है। और इसके अलावा हमारे पास अच्छा, फंड रेज़र कैसे होगा मुझे बताइए थोड़ा सा। फंड रेज़र कैसे होगा? इसका कोई टिकट है? इसकी एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री, मगर जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जो ड्रग्स चलती हैं यूजुअली डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की चलती हैं, तो वही इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ओके ओके ओके, तो वो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए ही हमारे पास फंड। लेकिन एंट्री फ्री है? जी, एंट्री फ्री। ओके ठीक है। अच्छा, वहाँ अगर कोई स्क्रीनिंग करवाना चाहता है? एक बात मैं कह रहा हूँ, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो एक काम और भी करो अपने उसके साथ कि सारे हॉस्पिटल्स की सफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जाते हैं बजाय ठीक होने के मर्ज लेके आते हैं। सही कह जो मैंने हॉस्पिटल देखे हैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपने आप से शर्म आती है। अगर आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग जा जा के उनको बोलो कि खुदा के वास्ते सफाई रखें। मैम बिल्कुल, हम लोग का हर साल क्योंकि स्टूडेंट बेस्ड है तो हम लोग हर साल एक नया इनिशिएटिव लेते हैं। लाइक 2015 में हमने अपनी लैब होप्स डायग्नोस्टिक को मतलब इनाग्रेट किया था, और इस साल हमारा ब्लड बैंक का मतलब अपना ब्लड बैंक का इरादा है। सो इसी तरह हम अब्बासी शहीद के जो किचन है वो नॉन फंक्शनल है पिछले कोई 7-8 साल से, उसको हम इस दफ़ा फंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी तरह के हम इनिशिएटिव लेते रहते हैं। आप मेरे ख्याल में, जैसे मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली मुझे जो यंगर जनरेशन है उससे, यंगर लॉट जो है उससे बड़ी उम्मीदें हैं। वो हमसे बेहतर जनरेशन है, हमसे बेहतर नस्ल है, उसको हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है और वो ज़्यादा काम करना चाहती है। आई ऑनेस्टली होप एंड प्रे कि आप लोग अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो सको। मैंने भी इनसे एक बात की है, मैं जिस जगह हमारा क्लिनिक है वहाँ बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। हमने अभी तक 24,000 पेशेंट्स देखे हैं और 9,000 हमारे पास RFCs हैं, लेकिन वहाँ कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, कोई लैब नहीं है। तो मेरे लिए ये जो आप जो मूवी शूवी की जिक्र सुनते हैं, रास्ता वास्ता का जिक्र सुनते हैं, सारी मेरी पिक्चर जो कुछ भी है, या इवन जो ये सब कुछ जो करता हूँ मैं, वो सिर्फ इसलिए होता है सो आई कैन सपोर्ट दैट क्लिनिक। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए ये बड़ी बात मैटर करती है कि अगर मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो तो मैं उन्हें लेके आगा खान, ज़ियाउद्दीन ऐसे अस्पतालों में भागता हूँ। वो आदमी जो साहिर लोधी नहीं है, जो इतने पैसे नहीं बनाता, अगर उसकी माँ बीमार होती है तो उसकी माँ में और मेरी माँ में क्या फ़र्क है? माँ तो माँ है, माँ तो एग्जैक्टली माँ है। तो मैं एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बेटे से ये सवाल ना किया जाए कि आपको 50,000 रुपये एडवांस देने या 2 लाख रुपये एडवांस देने तब हम आपकी माँ को देखेंगे। पहले मेरी माँ को देखो। पैसा गया भाड़ में, पैसा गया भाड़ में। हम इतना कर्जा ले चुके हैं, मुसलसल कर्जा लेते हैं, और हुक्मरान हमारे, चाहे ये गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम कर्जों पे रहते हैं।
एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, तो आई थिंक होप से फ़ायदा उठाइए, डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए। आप लोग बहुत अच्छा पहुँचे तो राह गुजर ही न थी, तुम जो आए तो मंजिलें लाए। क्या बात है। थोड़ा सा बताइए कितने बजे ये शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें? 9 AM to 9 PM हमारा इवेंट होगा। इसके अलावा इसके अंदर जनरल पब्लिक का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसके अंदर ये होगा कि हम लोग जो है फ्री स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थैलेसीमिया, CBC, ब्लड शुगर लेवल और हेपेटाइटिस B and C, इस तरह की काफ़ी हमारी और स्क्रीनिंग्स हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। इसके अलावा हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे डिफरेंट, जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिनकी जो बहुत कॉमन होते हैं और लोगों को पता नहीं होते, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नज़ला जो आम है बिल्कुल, उसके बारे में जैसे लोगों को बताना कि आपको क्या करना चाहिए और बहुत सारी इस तरह की बेसिक अवेयरनेस जो लोगों को नहीं पता होती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सो इट इज़ अ मतलब ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द पब्लिक। हमारा जो बेसिक थीम है दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Exactly. So that should be तो इससे आप लोग फंड रेज कैसे करेंगे? जो यू गाइस आर सेइंग कि हम स्क्रीनिंग इट्स अ स्पॉन्सर्ड इवेंट ना? अच्छा, स्पॉन्सर से कंप्लीटली मतलब कि ऑब्वियसली पब्लिक से अगर और रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? उसी वक्त बता देंगे? नहीं, डिफरेंट उसी वक्त जो हो सकेंगी वो उसी वक्त, जैसे शुगर लेवल वगैरह की तो उसी वक्त हो जाएंगी। लेकिन जो दूसरी हैं वो उनके जो फेसबुक पेजेस होते हैं विद द कोड ऑफ द पेशेंट नॉट द नेम, उसके साथ वो अपडेट करेंगे। सो वी विल पोस्ट इट ऑन आवर पेज, तो वहाँ से कोई भी देख सकते हैं और हम पर्टिकुलर फ़ोन नंबर वगैरह लेंगे तो उससे उनको इन्फॉर्म भी करेंगे। कीपिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी इन माइंड, तो हम लोग वहाँ पे लोगों के नेम्स और उनके कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे और जो हमें लगेगा अगर कोई पॉजिटिव केस आया, बहुत से लोगों को डिजीज़ होती हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ हेपेटाइटिस TB बहुत कॉमन है मगर लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का और उनको पता भी नहीं होता है। जब वो हॉस्पिटल किसी भी रैंडम कंप्लेन के साथ आते हैं और जब उनकी टोटल स्क्रीनिंग की जाती है तब पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस है। अच्छा, तो ये हॉल 2 के अंदर है जी, 15 जनवरी को है, 15 जनवरी 9 to 9, 9 AM to 9 PM, 9 AM to 9 PM। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बाबरी का, थैंक यू सो वेरी मच, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। 15 जनवरी को हॉल एक्सपो हॉल नंबर 2 के अंदर ये एग्जीबिशन है, मैं खुद भी वहाँ हूँगा और आप लोग भी ज़रूर आइए, ज़रूर तशरीफ़ लाइए, हिस्सा बनिए। होप्स का स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, 20 साल से आपकी खिदमत में पेश है। आप आइए, अगर आप कराची विज़िट कर रहे हैं अगले 2 दिनों में तो आपको 1 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा। 15 तारीख को कराची में रुकिए, हॉल नंबर 2 में एक्सपो सेंटर जाइए और वहाँ जाकर इन लोगों की खिदमत हासिल कीजिए। स्क्रीनिंग होगी, थैलेसीमिया से लेकर ब्लड शुगर तक सब टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट्स आपको, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई इससे कॉस्ट नहीं है आपकी। तो मेक श्योर यू आर देयर। छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब टाइम है उस मिरेकल मास्क का जो रोमेरो बनाने वाले हैं। रोमेरो, थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है। अच्छा, हमने इनको सेलेक्ट किया है पब्लिक के अंदर, मतलब ऑडियंस के अंदर से। इनको एजिंग का मसला है और जो स्किन है उस पर क्रोफीड्स आप देख रहे हैं, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा है और फिर टैनिंग को बहुत ज़्यादा है। थोड़ा ओह थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइव बहन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अरे आप पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए। हाँ, थोड़ा फेस थोड़ा दिखा दीजिए। ये यहाँ के इनके क्रोफीड बन रहे हैं बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर हेल्दी स्किन है, इतना खराब नहीं है, बट ये कि हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा इसके ऊपर। और मेन इनको जो प्रॉब्लम है फाइन लाइंस का है, फाइन लाइंस की बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। जब ये बात करती होंगी तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती होगी, इसको हम कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात ये कि जो अब देख रही है पैचेस आ रहे हैं, 2 टोन हो रहे हैं, ये 2 टोन भी इनका खत्म हो जाएगा 1 सिटिंग के अंदर। इनको हम वाइटनिंग मास्क लगा रहे हैं। इनको वाइटनिंग मास्क लग रहा है, ये इनकी 2 टोन 1 सिटिंग में खत्म हो जाएगी। 1 सिटिंग में खत्म। अच्छा, ये इसको जरा क्लोज बना लीजिएगा। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? 1 सिटिंग में। असमत। अच्छा, असमत का जरा थोड़ा सा जरा क्लोज कर लीजिए चेहरा और फेस का साइज दिखा दीजिए, ऐसा दिखा दीजिए, ऐसा दिखा दीजिए। और इनकी 2 टोन स्किन है, जो फेस का साइज कैसे श्रिंक हो जाएगा तो देखिएगा अभी आप। तो फिर आपने क्यों नहीं किया अपना? मैं वैसे ही मैं वेट कम नहीं करता अपना।
अच्छा ये मैं मुझे आपको बोलते बताता हूँ, हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, इसको 1000 मरतबा कह दिया कि तुम अपना वेट कम करो, नहीं करता, खुद ही नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है। या एंड वी लाइक यू मैं लाइक दैट। पतला दुबला होता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं आप लगता। अपने पेट पे लगा ले, श्रिंक हो जाएगा। नहीं, पेट के लिए नहीं है, ये फेस के लिए है। फेस के लिए। आइए जी, आइए आइए आइए। अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अजीब हैरत अंगेज बात बताऊँ। एक ज़माना था जब एजाज बहुत पतले हो गए थे और हमने इनको मना किया कि यार खुदा का वास्ता तू मोटा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना पतले दुबले नहीं लगते सही। कुछ लोग होते हैं जो पतले दुबले से। नहीं, आप तो माशाल्लाह से, आप और पतली होंगी तो अच्छी लगेंगी। नहीं नहीं, इसका मतलब मोटी हूँ मैं। मतलब और मजीद करेंगी तो नहीं नहीं, सही है, सेट है, क्या हो गया। मैं आ जाती हूँ। ये क्या आपने डाला? ये मास्क है मेरा अपना, ठीक है, इसकी मैं रेसिपी नहीं फिर बता आपको इधर सकता। होना पड़ेगा। केले में इसकी रेसिपी नहीं बताऊंगा। जी, क्योंकि ये अभी मैं रजिस्टर्ड हो रहा है इंटरनेशनली मास्क। हाय अल्लाह। मैं भी इसका अच्छा, रेसिपी नहीं बता फॉर्मूला सकता। सीक्रेट है। तो जी, मैं जी। तो देख रही हूँ। देखने में क्या सिर्फ है पानी ये, डाला तो मैंने ये आपके तो नहीं सामने। पता ना। अच्छा आपने इसमें क्या, ये अपने सीक्रेट पाउडर डाला है और जी, पानी डाल दिया। बिल्कुल। सीक्रेट और पाउडर। कुछ भी नहीं, इसमें कोई ऐड नहीं, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर किसी भी किस्म का। सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है जो मज़ेदार है, जिसको आप देखने के बाद फील होता है कि हाँ कुछ लगाया है। एंड दैट्स इट। दैट्स इट। एक हम वाइटनिंग मास्क बाद में बनाएंगे। तो क्या करने वाले हैं आप? वो बाहर कहीं जा रही मेडिसिन? नहीं, अमेरिका से अप्रूव हो रही है FDA से। नहीं तो ये जो मास्क आप बना रहे हैं ये किसके लिए? चेहरा कम करने के लिए? चेहरा कम करने के लिए, रिंकल्स अगर ये मैं आपके भी डबल लगाऊंगा चिन ना तो आप देखिएगा बहुत रिजल्ट डबल आएगा। चिन और डबल ये चिन सब- वगैरह सब सब- रिंकल्स सारे खत्म हो जाएंगे। भाई ये तो बड़ी और ये मास्क जो critical है ये 3 सेटिंग्स में अप्लाई किया जाता है। अच्छा। जैसे आज मैं लगाऊंगा तो 3 दिन बाद एक मास्क लगेगा, फिर 3 अच्छा, दिन बाद एक मास्क एक मास्क लगेगा, तो लगेगा। 10 डेज के अंदर आप 10 साल एज आपकी कम हो जाती है। अच्छा, गारंटी। इससे कोई साइड इफेक्ट्स अब ये कोई आपको बोटॉक्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई फिलर्स लगाने की हाँ, जरूरत क्योंकि नहीं। वो इसका उस कोई तरह side की effect नहीं है। ट्रीटमेंट्स में कभी विटामिन डी लैक करने लग जाते हैं बहुत एक्सट्रीम पे, जी। या ब्लड एनेमिक हो जाते हैं, तो इसका देखिए साइड ये इफेक्ट कोई नहीं। टॉपिकल है, ठीक है, ये आपके थ्रू आपके पोर्स के काम कर रहा होता है। और इसका मैं इनको बता दूं खातून को, पहले जब मैं आपको अप्लाई करूंगा ये पहले आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा फेस, फिर आपको फेस थोड़ा सा गर्म लगेगा और साथ पल्पिटेशन आपके फेस के ऊपर होगा, ऐसे लगेगा कि आपको कोई पंपिंग हाँ, कर रहा है कोई फेस के स्टीम ऊपर, लगती ठीक है। थी। जब ये पंपिंग करना शुरू करेगा तो इसका मतलब ये अपना काम करना शुरू कर रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है तो मैं ही घबराइएगा लगवा नहीं। लूं। मेकअप हुआ हुआ है, मेकअप उतर गया तो कैसे लोग पहचानेंगे? नहीं नहीं, पहचान लेंगे आप। नहीं लगातार सकती। हाँ जी, क्या देख रहे हैं? गाज देख रहे हैं? गॉस, अच्छा एक गॉस के थ्रू लगता है और इस गॉस की आ जाए चलिए उसको बाद में करते हैं। आ जाइए। चलें, हम भी चलते हैं। मैं इनका हेल्पर जी, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, पीछे लीन कीजिए, लीन कीजिए ऐसे। नहीं वो सीजर की जरूरत नहीं है, ऐसे नोज पे से काटना है। अच्छा हाँ, लेकिन वो पता तो नहीं चलेगा, नोज पे से शी बी फाइन। हाँ, ये इनको क्या करने लगे हैं? नहीं अब इनका ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर है। रोमेरो, पीछे से मैं और बनीता आप अपनी जेबों के अंदर ये भर रहे हैं आपका सीक्रेट हाँ, पाउडर। हाँ, आप ले जाइए, सीक्रेट बिल्कुल। पाउडर हम लेके जा रहे हैं। यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट, जस्ट साइड में अप्लाई कर दें एंड दैट्स अबाउट इट। आप आइज बंद कर लीजिएगा प्लीज। आपको आइज बिल्कुल बंद रखनी है, बिल्कुल आपको आइज बंद रखनी है, और ठीक है। कुछ हो तो चीक विक मत मारिएगा। हाँ, क्लैप कर देना या कुछ कर देना। मेरी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये आधे घंटे के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा आपको एक बड़ी ज़बरदस्त तरकीब हम बताने वाले हैं, जितनी देर में ये मास्क लगाते हैं आपा ने एक बहुत ज़बरदस्त तरकीब आपको बतानी है कि आटा 3 से 4 दिन तक किस तरह से नरम रह सकता है, और साथ साथ आप जब रोटियां सेव करते हैं हॉट पॉट के अंदर तो क्या ऐसी चीज़ डाली जाए जिससे रोटियां शाम Soft तक रहें। बिल्कुल सॉफ्ट रहें। तो ये आप कल ही मैंने डांट सुनी है, ये प्लीज इतनी पहले से रोटियां मत बनवा के। नहीं लेकिन अभी नहीं, पहले ये ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद आपस से पूछते हैं, पहले ये ख़त्म हो जाए, हाँ, ये फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाए, बिकॉज बहुत ये एक ऐसा interesting लग टॉपिक रहा है, हर इंसान गर्म रोटियां खाना चाहता है। हाँ। अब वो कैसे रह सकती हैं गर्म आपको बताएंगे। अच्छा साहिर आप बताएं, आपको फौरन गरम रोटी बिल्कुल तवे से उतरी हुई चाहिए होती है या आप चला लेते हैं घंटे तक की भी? अच्छा मैं रोटी नॉर्मली नहीं लेता, मैं अच्छा। खाता ही नहीं रोटी, बहुत Tension कम ही खाता नहीं हूँ, है। बहुत कम खाता हूँ, थोड़ा बहुत इतना सा पीस ले लिया, और वो भी मुझे ज़्यादातर ठंडी रोटी पसंद है, मुझे गर्म रोटी नहीं पसंद। आई डोंट लाइक आप हॉट बासी अकलौते रोटी मर्द ज़्यादा हैं। बनने की लगती है। जी बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है। वो आसी अगर नहीं है तो कम से कम वो इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए कि एकदम से मैं उसको खा ना सकूं। आई वांट टू एंजॉय आप फूड। अपने शफकत का हाथ प्लीज दस्ते शफकत मेरे हस्बैंड के सर पे फेरिएगा, ये वाकई लोग नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि तवे से निकालने से प्लेट में गिरे। वैसे सालन सब्जी भी और बस दाल सही अगर हो, होती है, ऐसा गर्म एकदम से खौलता हुआ ना हो, बिकॉज देन आई कांट एंजॉय, फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता अच्छा है मुझे। शुरू में बीवी आके ना 1-2 बड़े प्यार से देती है, जो मियाँ ज़्यादा खाते हैं आखिर उसके उनको बाद- फेंकती है वहाँ से, लो। नहीं वैसे सब्जी और दाल अगर होती है ना तो टू बी वेरी ऑनेस्टली मतलब हाँ। अच्छी गर्म ही लगती है उसके साथ रोटी।
अच्छा लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा सा लगाया आपने। अच्छा ये मोल्ड कर रहे तो हैं। आप क्या चाह क्या रही हैं, क्या लगाएं मतलब? नहीं नहीं मैंने कहा शायद थोड़ा ज्यादा लगाना था। नहीं इतना ही लगता है, इतना ही डॉक्टर रोमेरो आप मोल्ड कर रहे हैं ना ये इसको गॉज को उनके स्किन के साथ। गॉज का इसलिए मैं बता रहा था, ये बड़ी टेक्निकल बात है। ये गॉज जो है कॉटन का होता है और जो भी गीला होता है और उसका जब ड्राई होना होता है शुरू होता है तो श्रिंक करता है, ठीक है। उसकी भी हेल्प होती है। तो इसका इस जो आपने लगाया है जो कपड़ा इसका भी इसका भी यूँ समझ लीजिए ये यूँ समझ लीजिए मैं बता देता हूँ, यूँ समझ लीजिए एक रैप का काम करता है जो आपके चेहरे को पीछे की जानिब खींचेगा। गॉज जो है वो रैप का काम करेगा, सख्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। भाई वाह। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम है। साहिर भाई मैंने जुबैदा आपा से ये पूछा था कि मेरे फेस पे हेयर है, मुझे इनके लिए कोई अच्छा सा टोटका बताएं। आपके कहाँ पर हेयर है? फेस पे। फेस पे, फेस पे, मेरे चेहरे पे बाल हैं। चेहरे पे, चेहरे पे, चेहरे पे। बेटा मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है बालों का, कुछ भी नहीं मालूम है। आमतौर पे जिनके बाल होते हैं वो जाके वैक्स कराते और जल्दी जल्दी कराओगे 15-15 दिन बाद तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी बस। और तो बेटा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा जल्दी जल्दी अगर कराते हैं तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाती है। ओके ओके ओके। मेरी रिकमेंडेशन। अच्छा कोई और सवाल यहाँ पर किसी का सवाल है? जी आपका सवाल। जी आपा मुझे पूछना है, टेस्ट याद नहीं होता मुझे स्कूल का। क्या? टेस्ट याद नहीं होता। टेस्ट याद नहीं होता स्कूल का। कौन सी क्लास में आप? अच्छा 9। मेरा दिल चाह रहा है इससे आपको एक बड़ी सी पप्पी करूं, मुझे भी नहीं याद होता। सुनो जो चीज पढ़ो ना, हाँ इनको भी याद नहीं होता था, जब तो टीवी पे काम कर रही हैं। एक कॉपी और एक किताब साथ, एक पेंसिल रखो, जो पैराग्राफ पढ़ो बेटा, जो किताब का पैराग्राफ पढ़ रही हो टेस्ट के लिए वो एक दफ़ा पढ़ो और फिर लिखो बगैर देखे, फिर पढ़ो फिर लिखो। 2 दफ़ा करोगी तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। हाँ वैसे ये है, लिख के याद रहता है। एक आपको टोटका वैसे बताऊं मैं, मेरे लिए इसने काम किया है। मैं आपको बता देता हूँ, कभी पेज को उल्टा पढ़ने की कोशिश की है? अच्छा सीरियसली इट वर्क्स, इट वर्कड ऑन मी, इट वर्कड ऑन मी, इट वर्कड ऑन मी। आप पैराग्राफ पढ़े ना, आप उसको उल्टा पढ़िए, इट वर्कड ऑन मी। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर भी। अच्छा मेरी एक अजीब प्रॉब्लम है कि जब, और इवन किताब भी कोई अगर मुझे जुमला समझ में नहीं आए, जब तक मुझे वो जुमला उसका आगे पीछे समझ ना आ जाए, मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करता। तो मैं उस सफ़े से आगे जाता ही नहीं जब तक मुझे वो सफ़ा समझ में ना आ जाए, जब तक मुझे वो पेज एग्जैक्टली पता ना हो। मैं उसको उल्टा पढ़ा करता था और मेरे लिए ये वर्क करता है। आई डोंट नो इफ, या मैं एक और मैं टोटका करता हूँ, आई एम सॉरी बट मैं करता हूँ। मैं टोटके की जहाँ तक बात है, मैं नॉर्मली एग्जाम्स के दौरान अपनी पेंसिल तोड़ देता था, एक पेंसिल तोड़ के सामने रख लेता था। इफ इट वर्क्स और नॉट आई डोंट नो, लेकिन मैं पेंसिल जरूर तोड़ता था, उसको सामने रख लेता था। somehow I had this belief कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मुझे ये सवाल पूछना था, मेरे ये सर के बाल बहुत गिर रहे हैं। हाँ आपके सर के बाल गिर रहे हैं? अभी मैंने आपको अदरक का बताया ना। नीचे आए, मैं आपके बाल चेक करता हूँ, एक सेकंड की। आ जाए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। हाय अल्लाह, कोई मासूम सा लग रहा है। नहीं वो देखते हैं, पता है क्या, जो लड़कों की मेल बॉल्डनेस होती है उनके सर्कुलर वो जो टॉपिकल पोजीशन होती है उसके ऊपर एक फंगस हो जाता है जिसको आपके तो अच्छे बाल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कभी जाएंगे नहीं बाल, कभी नहीं जाएंगे। आइए बेटा आइए। हाँ गिर रहे हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। इधर आ जाइए। फॉलिकल्स ना? नहीं, स्कैल्प कंडीशन। अब देखें साहब, ये पोजीशन जो है ना इनकी, इसका कलर थोड़ा सा आपको पेल येलो मिलेगा, ठीक है। और ये ऊपर से अगर हम देखते हैं तो इसके कलर यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो इनको सिर्फ यही टॉपिकल, तुम्हें सिर्फ फंगस है बालों के ऊपर, और उसका ट्रीटमेंट लो, बाल सेट हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन आप पता है आप खालिस सुरमा भी लगा सकते हैं। आई मीन कोई बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, खालिस सुरमा लगा लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अदरक का जो भी मैंने आपको बताया कूट के, वो लगा सकते हैं आप। एट द सेम टाइम लकड़ी की कंघी जो है, ये इसी तरह का एक तकिया लेके उसको इसे ऐसे लेट, बल्कि एक बात बताता हूँ, केमिकल बालों में देखें कितना है। हाँ ये जेल इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जेल अप्लाई करो जब भी अपनी जेल भी लगाओ आपके बालों में। अब जब भी कोई चीज़ अप्लाई करें, रात को जब सोएं तो वॉश करके सोएं। बाल आपका बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आपके बालों के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात,
आप ये बताएं कि आप चेहरे पे कौन सी वाइटनिंग क्रीम लगाते हैं? चेहरा तो गोरा कर लिया और हाथ आपके वैसे के वैसे हैं। ये देखो बाइक चलाता है। बाइक। अच्छा, इसके लिए एक और टिप है साहिर, अनियन जूस। प्याज आपने पीसना है, वाइट वाली जो प्याज होती है ना, उसमें सल्फर होता है बेसिकली, जो कि हमारे पोर्स को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन पास करता है और पोर्स को खोलता है। तो सफ़ेद प्याज आपने एक छोटी लेके कम से कम पानी में ब्लेंड कर लेना है, उसको आप छान लें, जो पानी आएगा ना उसको रूट पे लगाएं, तो वो उससे बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा। और मर्दों के तो बाल छोटे से होते हैं, वो तो बड़े और फ़ौरन ही आपके ग्रोथ नज़र आ जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपा आपको वो तरकीब बताने वाली हैं जो आप सब जानना चाहते थे। आटे को नरम कैसे रखा जा सकता है, 3 से 4 दिन तक आटा बिल्कुल नरम रहेगा, और रोटियां गर्म कैसे रखी जा सकती हैं। छोटा सा एक ब्रेक, इस ब्रेक के बाद। ऑलराइट, अच्छा मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसका नाम अजवा है। लेकिन एक मिनट अजवा, पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी मूवी का ट्रेलर लगे। अजवा ने एक बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं पहले एक बात मैं बताता हूँ आपको। एक पिक्चर आने वाली है, रास्ता, मेरी पिक्चर है, मेरी फिल्म है, और अजवा ने बहुत प्रैक्टिस की एक डायलॉग की। अजवा वो डायलॉग बोलना चाहती है, लेकिन उसके पहले लेट्स वॉच द फिल्म एंड मुझे यकीन है अजवा मुझसे बेहतर डायलॉग बोलेगी, लेकिन चले पहले मुझे बोलते हुए सुने। लेट्स वॉच द फिल्म, ज़रा ट्रेलर लगाइएगा प्लीज़। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। आजाओ। अजवा इज गोइंग टू बी हियर। आजाओ अजवा। आपके जैसे कपड़े पहने इसमें? हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे इन्होंने कपड़े। वेस्ट कोट, शलवार कमीज भी वैसी है। क्या मैचिंग चल रही है? यहाँ ये। ओके अजवा, ओके। डरना नहीं है, ठीक है ना? डायलॉग बोलना है। ओके गो। दुनिया क्या बोलते हैं? दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, वहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानना पड़ता है। फिर से फिल्म हिट है आपकी। एक बार और बोलिए, एक बार और। मैं आपको बताता हूँ एक वाक्य, एक बार और बोलिएगा जोर से, जरा स्टाइल से बोलो। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, वहाँ कुत्तों को मारने के लिए जाना पड़ता है।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए यार जरा दिल फकीर लगाइएगा, दिल फकीर लगाइएगा, कैन यू डांस विद मी प्लीज, कैन यू डांस विद सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। थैंक यू। अच्छा बहुत क्यूट उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखें, आप कितना नर्वस है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक जगह एक रुका, उस पे एक सिग्नल पे, तो वहाँ पे मुझे वो जो फूल बेचने वाले होते हैं ना, वो आया, बोले साहिर भाई 1 मिनट, साहिर भाई दरवाजा खोले। मैंने खोला दरवाजा तो मुझे कहता है साहिर भाई दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है। और आई गेस ये डायलॉग हिट है। अच्छा, पिक्चर्स में अजीब सा होता है, हमने सोचा था कि वो दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, वो हिट होगा, लेकिन ये ज्यादा हिट हुआ है, ये ज्यादा जो आपने बेस बना के डायलॉग बोला है ना, वो कमाल बोला। अच्छा जी, चलिए अब जरा रोटी की तरफ आ जाते हैं। हम जा रहे हैं, एक दफा बोल के दिखाएं, लाइव बोल के दिखाएं। क्या कह रहे हैं? ये डायलॉग दोबारा क्लैपिंग, फुल बेस के साथ। ये जब मैं फिल्म में 2 शेड्स है मेरे, उसके अंदर जो पहला शेड है वो बहुत नॉर्मल सा शेड है, दूसरा शेड जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसे शख्स का जो रेबल हो चुका है, तो वो ये डायलॉग बोलता है। दीजिएगा जरा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए कभी कभी जानवर बनना पड़ता है। It's your dialogue, तुम्हारा डायलॉग है आज आप डायलॉग बोल रहे हैं, हंस हो रही है। एक्चुअली मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एक तुम्हारा है, एक उसका है, तो बाकी जो सारी चीजें मैं पता नहीं कौन हूँ बीच में। अच्छा, anyway, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, and I love you for that, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अच्छा हम रोटी की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा गंभीर मसला बेटा होता क्या है कि ख़वातीन जब खाना पकाती हैं और मियाँ दफ्तर से आते हैं तो एक ही ख्वाहिश होती है, गरम रोटी या नरम रोटी चाहिए। चाहे थकी हारी बीवी फ़ौरन रोटियां बनाती है और बना के देती है, जिसमें और लोग भी बैठे होते हैं खाने के लिए। तो ये है कि एक आलू धो अच्छी तरह से, मैं छिलकों के अच्छी तरह से धो के उसका पानी उबालो छिलके के साथ, और उस पानी से आटा गूंदो। अच्छा। तो फ्रिज में रखोगे तो आटा 4-4 दिन तक नरम रहता है, सख्त नहीं होता। इसके पीछे की साइंस में बताते हैं। फिर दूसरे ये कि जब रोटी हम पका के किसी बर्तन में रखते हैं, हॉट पॉट में रखते हैं, जब सारी रोटी बना लो, एक अदरक का टुकड़ा छील के ऊपर रख दो। तुम 2 दिन बाद रोटी निकालोगी, तुम्हें रोटी ऐसी लगेगी जैसे तुमने अभी तवे से उतारी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा आपा, एक सवाल है, जो नान आते हैं, मुझे नान बहुत पसंद है, जो तंदूर के नान होते हैं वो मुझे बहुत आई लाइक दैट, तो क्या उन पे रख सकते हैं? उन पे रखो। ऑलराइट, सो तंदूर के नानों पे भी ये है, बहुत नरम रहती है रोटी, अदरक नरम रखती है रोटी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो जो पहली वाली टिप है वो डेफिनेटली फ़ायदेमंद तो है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, पानी ने कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लिया आलू का, तो वो फिर रोटी ऑलरेडी हमें मोटा कर रही होती है थोड़ा बहुत। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी है, नहीं, जस्ट वाटर। बेसिकली जब आलू बॉईल होता है तो उसके अंदर से स्टार्च निकल चुका होता है। वो जो स्टार्च का पानी आप डाल रहे हैं आटे के अंदर, तो आप आटे के जो ग्लूटेन
ग्लूटेन है, ग्लूटेन स्ट्रैंड्स हैं, उनको वो एक्टिवेट करेगा। लेकिन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च दोनों हमारे पास आएगा ना, उस पानी में आता है। नहीं लेकिन बेटा बहुत सी खवातीन के लिए आसानी है, आसानी हो जाती, रोटी पकानी मुश्किल होती है। अरे क्या इतने मोटा होना, खैर एक्सरसाइज जिम से लेते हैं। वैसे आप ये सो वरीड अबाउट कि जी वो हो जाएगा, वैसे आप 2 किलो चिप्स खा जाए। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, जाके खाते नहीं आपने जब 2 दी ना तो मैं 2 टिप्स बताई, तो मैंने कहा ये वाली ज्यादा इजी भी और फायदेमंद भी है अगर दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो दोनों ही अच्छी है। साहब ये जो मास्क का भी इस टाइम जो फेज है ना, वो इस टाइम फेस पे पल्पिटेशन हो रही है। जैसे सबसे ज्यादा फायदा इस मास्क का शौरों को हो गया। हाथ ऊपर तो करे अपना। हाँ लाइव इनको फेस पे धड़कन महसूस हो रही है पूरी तरफ, पूरे फेस के टेलीफोन कॉल। अच्छा आप देखिए कि ये ड्राई होता जा रहा है और ये एक मट्टी की शक्ल इख्तियार कर गया है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर से। आप कैसी हैं? ठीक हूँ भाई, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। जब आपका शो शुरू होता है ना तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाती हूँ और बच्चों को टाइम पे नाश्ता खवा के और साइड पे होकर बैठ जाती हूँ। जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं कहती हूँ साइड पे हो जाओ, मैंने शो देखना है और मेरा शो शुरू हो गया है। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। मैंने आपसे ना अपनी पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात है भाई बाहर चले जाएं भाई बाहर चले जाएं। बोलिए प्लीज बोलिए। भाई मैंने पर्सनल बात करनी, अभी आपके पास टाइम होगा? जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। अगर सबके सामने आप कर सकती हैं तो प्लीज मैं सुन रहा हूँ। भाई मेरे मियाँ बीमार हैं और मेरे बच्चों के लिए मेरे पास फीस नहीं है। मैंने बच्चों को पढ़ाना है, एक बच्चे में पढ़ती है, एक 10th में मेरी बच्ची पढ़ती है। मुझे आवाज रखी हुई है, किसी हेल्प के लिए थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। भाई मैं आपसे ना बच्चों के लिए हेल्प चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और उनके पास मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर रहती हूँ। अच्छा ओके। आप नंबर ले लीजिए, राजा का या शानी का नंबर ले लीजिए और उसके बाद मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि आपके बच्चे स्कूल जा सकें एंड आई विल बेयर द कॉस्ट फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब इनके वाइटनिंग मास्क पे आ जाते हैं। इनका कितनी देर लगेगी? हमारे पास टाइम होगा? हो तो जाएगा है 15 करना तो पड़ेगा ना, करना तो हाँ कर दीजिए। वो माशाल्लाह से टिप के लिए बैठे थे। वो टिप तो बहुत ही कमाल मिली है ऑनेस्टली। मुझे तो लगता है आज की सबसे कारामद टिप ये है कि रोटियों को गर्म कैसे रखा जाता है। कमाल टिप है। और आपको तो सारी वाइटिंग मास्क है और इतनी जो आटा, चावल का आटा, चावल का आटा, चावल के आटे से बनाया है मैंने इसको। चावल के आटे में क्या किया आपने? अच्छा ये वाइटनिंग मास्क सीख लीजिए जी। चेहरा सफेद कैसे रह सकता है? इसका बता सकता हूँ, उसका नहीं बता सकता। इसका नहीं बता सकता, इसका। अच्छा बताइए। ये चावल का आटा है और कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर। ठीक है, बस 2 चीजें। इससे मैं वाइटिंग करूंगा, आप अभी फेस पहले देख लीजिएगा। आपने चावल का आटा लिया, कॉर्नफ्लावर लिया जी, उसको बहुत फाइन ग्राइंड किया हुआ है। अच्छा ये देख सुन लीजिए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो लोग जो इंस्टेंट वाइटनिंग चाहते हैं, किसी तकरीब में आपको जाना है, किसी पार्टी में आपको जाना है, जो लोग इंस्टेंट वाइटनिंग चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंस्टेंट फौरी वाइटनिंग किस तरह से हो सकती है। फ़र्ज़ कीजिए कि ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा जो है वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, थोड़ा सा उसका रंग जो है वो डार्क हो गया है, उस पर ब्लेमिशेस आ गए, तो आपने कहीं जाना है, तो हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपके चेहरे को इमीडिएटली वाइट कैसे किया जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हमने ये जो मास्क लगाया था, अब इसका टाइम आ गया है कि इसको ज़रा खोल दिया जाए। ठीक है, अब लेट्स सी कि जी क्या अंदर से क्या निकलता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। नहीं एक्चुअली ये वाह 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 वाह। मुझे लग रहा है ऐसे अब उनको मीटिंग में चलेगी आज डार्क कलर भेजें। साइलेंस, बात नहीं करना प्लीज। कौन बात कर रहा है? प्लीज डोंट टॉक। मैं हमेशा तुम लोगों को बोलना प्लीज डोंट टॉक, लेट देम नो। एक स्लाइड चला देना ताकि चला जाए। लेकिन हैदराबाद है, पोर्शे वाली गली है। ये देखें
दो दिया है। कौन, किसकी आवाज़ आ रही है? और बहुत अच्छा। ये माइक वगैरह कोई खुला हुआ अंदर पीसीआर के अंदर, अगर कोई बात हो रही तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। अच्छा जी, ये कुछ फर्क लग रहा है यार, वैसे ऑनेस्टली आप सीरियस देखें, किस्म का फर्क लग इट्स रहा है। यार वाओ वाओ भाई इट्स अमेजिंग एजाज। डार्क सर्कल भी खत्म हो गए। वो भी कुछ पतला लग रहा है। साइलेंस साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, नो 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 वन शुड टॉक, नो वन शुड टॉक प्लीज। रोज खुद नोटिस करो स्किन ओह वाओ, रिंकल हाइप हो गई। ये फाइन लाइंस देखें जी यार आपके तो भाई आप बिल्कुल चेंज हो गई हैं। इंस्टेंट ओह ओह यंग हो गई है 17 साल खत्म। ओह माय लुक एट ओके होल्ड ऑन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तौफीक जरा हटिएगा वहां से, हटिएगा इधर देखिएगा। ये आप हैं पहले, बिफोर आप हैं, और ये आप आफ्टर हैं। कैसा लग रहा है इनको? भाई 100% फर्क आया। आपके चेहरे में तो बहुत फर्क आ गया है। बहुत फर्क है। स्किनी गोरी चिट्टी हो गई एकदम। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो गई ऑब्वियसली जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो शाम को कितने बजे आते हैं? उनकी शिफ्टों में होती है। आज कौन सी शिफ्ट है? नाइट ड्यूटी पे जाएंगे। नाइट ड्यूटी पे जाएंगे। तो जब आप घर जाएं तो जरा पहले उनको बता के, क्योंकि वो ऐसा ना हो ये कहें शॉक लग जाए उनको। वाकई आप चेंज हो गई हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आप प्लीज तशरीफ ले जाइए, इस मुंह को प्रॉपर्ली धो लीजिएगा। अच्छा हमारे पास दूसरे लोग भी हैं जिनको हमने किया था, जरा आप भी तशरीफ ले आइए। आजा बहुत फर्क पड़ा इनके लिए। बहुत सारी तालियां। थैंक यू। आइए जी, आइए इधर आ जाइए। लेट्स टॉक। अच्छा ये मैं हटा दूं, ये हटा देता हूँ। ओके आइए। हाँ जी, नाम क्या है आपका? निशा की स्किन देखिए, वेरी नाइस। इनका भी बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा निशा का जरा बिफोर एंड आफ्टर दिखाइएगा बिफोर एंड आफ्टर इफ यू हैव इट, दिखाइए जरा। ओह माय गॉड, और मैं तो नहीं लगा सकता ऐसा, बट ऑन ये नहीं आवाज अबाउट। थैंक यू, सॉरी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हाल है? फातिमा। अरे आप तो बदल ही गई बिल्कुल। ज़ारा फातिमा बिल्कुल ही बदल गई आप। ज़ारा फातिमा ये क्या हुआ है? आई एम कमिंग जी। ज़ारा फातिमा कैसा फील कर रही हैं आप? नहीं झूठ बता नहीं सकती ना। मतलब क्या? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है और लग रहा है थोड़ा। अब बालों में देखो आपकी शाइनिंग कितनी अच्छी आ गई है। अच्छा घर जाकर सही से देखूंगी ना। कैमरे पे। हाँ, आपका भी शैम्पू वॉश हुआ है? शैम्पू वॉश। हाँ तो ऑयल था ना उसमें। आप हर बात पे हंसती हैं क्या? कैसे चलता होगा घर? आप कैसे डांटती होंगी? घर पर स्माइल अच्छी रहती है, एनी टाइम गुस्सा नथिंग। इनको तो किसी अपनी मैयत में भी नहीं लेके जा सकता। राइट। बोले कोई बेचारा पड़ा हुआ है, लोग रो रहे करे। अच्छा स्कूल में भी मेरी एक खासियत थी, जब मैं स्कूल से गई ना तो मेरे मैम बोले यार तुम बहुत हंसाती थी, आजकल हम हंसते नहीं है। क्यों मैम? मेरे अलावा और कोई स्टूडेंट नहीं यार फातिमा तुम बहुत याद आती हो। फातिमा तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा ही करना है कि लोग याद रखें हम सबको। फातिमा को किसी के घर भेजो होगा। रात को हार्ट अटैक हुआ, मर गए। आप हंसने की कोई खास वजह है? फातिमा हैप्पी रहती हूँ इस वजह से। हैप्पी रहती हूँ मतलब कोई नहीं जी, खाना नहीं बोले हैप्पी रहती हूँ। कैसे मगर क्यों? शादी तो नहीं, आपकी शादी हो गई? नहीं अभी नहीं। तो हस्बैंड कैसा होना चाहिए? क्या आइडियल? शादी नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड होगा ही नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। शादी नहीं करनी? ये वाली लाइफ बहुत अच्छी है। ये वाली कौन सी? एक मिनट। ये जो शादी से पहले लाइफ है बहुत ही। तो शादी के बाद क्या इसराइल पे बमबारी करेंगे आप? मतलब क्या लाइफ है? मतलब शादी के बाद नॉर्मली होता है ना। इसराइल आप पे बमबारी करना शुरू कर देगा। बमबारी करेंगे क्या आप? ऑनेस्टली मतलब ये क्या कोई हत्यारा बन जाएंगी आपको बहुत बड़ा?
नहीं नहीं, अब इतना भी ड्रोनी मत बना। ड्रोनी मत बना साहिर, अब इतना ड्रोनी नहीं करता साहिर, हमें गलत है हम अच्छा, एक बात बिसाइड्स ऑल जोक, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत प्यारी इसमें हैं। कोई शक नहीं है, यू आर वेरी प्रिटी प्यारी तो माशाल्लाह। बहुत हैं आप, और हमेशा हंसती रहे। और जितनी प्यारी है आप, जितना प्यारा ये करती है ना, बाकी बहुत इतने गिरते होंगे। चलिए ज़रा फातिमा प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत क्या बोला? होता है फातिमा ने बहुत क्वेश्चन ये उड़ते हुए गए दुनिया जा भाड़ में। ये डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, डिफरेंट स्टाइल। हाँ बहुत डिफरेंट है, बहुत। आपका तो स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है जी। आपका नाम क्या? कमल। कमल। कमल जी आप गोरा होना चाहती हैं? गोरा होना चाहती हैं? बॉस गोरा कर दें। हाँ टाइम है, बिल्कुल है, जल्दी से गोरा कीजिए, फौरन गोरा कीजिए। आप चाह रहे थे कि मेरा प्रोडक्ट बच जाए? अच्छा जी, हमने चावल लिया, चावल का मतलब पिसा हुआ पाउडर लिया और कॉर्नफ्लावर उसके अंदर लिया और उसके अंदर आई थिंक पानी डालेंगे आप? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। चावल और कॉर्नफ्लावर ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। चावल ले, 1 टेबलस्पून आप चावल ले लीजिए। मगर और ये ख्याल है कि पिसा हुआ ग्राइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो बहुत फाइन पिसा हुआ हो, बहुत फाइन मतलब ग्राइंड किया हुआ हो चावल को। तो चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर तो मिल जाता है। हाँ, चावल का आटा एंड कॉर्नफ्लावर। और चावल का आटा इतना अच्छा फाइन नहीं मिलता, लेकिन आप उसको और ग्राइंड कर सकते हैं ना, और ग्राइंड कर लीजिए। आपने पाउडर लेके उसको ग्राइंड भी कर दे तो इट वुड बी। मैं इनको डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहा हूँ विदाउट गॉज, ठीक है? विदाउट गॉज। अच्छा, इसमें भी गॉज की जरूरत है? मैं जितना भी प्रोडक्ट फेशियल्स के अंदर यूज करते हैं गॉज यूज करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा जरा लीन बैक कीजिए पीछे की तरफ आ जाइए। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये अब व्हाइटनिंग मास्क। अब ये व्हाइटनिंग मास्क है, ये आप अपने घर में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अच्छा, अम्मी बहुत टोटकों पे बिलीव है और बड़ा यूज़ करती है। सीरियसली आपके शो में जो टोटके अम्मी देखती है ना, तो अम्मी उस चीज़ को अप्लाई भी करती हैं और वो ये वाकई फ़ायदेमंद होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी को मैं किसी दिन शो पे लेकर आऊँगी, लाइव दिखाएंगे टोटके। हाँ ऑनेस्टली वाकई लेके आइए, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। हाँ प्लीज़ लेके आएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू। अच्छा जी, आपने इसमें 2 चीज़ें डाली हैं, बहुत सिंपल है। 1 टेबलस्पून आप चावल का आटा ले लीजिए और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, उसको आपस में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसके अंदर पानी ऐड कीजिए, जितनी जो भी हस्बे ज़रूरत है वो आप डाल दीजिए और इसके बाद उसकी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से आप अपने चेहरे पर कर दीजिए। चेहरा गर्दन तक होता है तो आपने गर्दन तक उसको अप्लाई करना है। कितनी देर लगना है ये 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जब आप इसको वॉश करेंगे, उतारेंगे, तो आपकी स्किन जो होगी वो गोरी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन याद रखिए हम इनको कि 10 मिनट से पहले कर देंगे ताकि रिजल्ट आपको सामने आ जाए। ठीक है। नहीं, हमारे पास टोटल 4 मिनट है। अच्छा, कितनी देर में कर लेंगे? बाद में आइस बंद रखिएगा। अच्छा, ये मतलब कहते हैं कि आइस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, बट ये मास्क आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, इरिटेंट नहीं। अच्छा, और इससे एक और बड़ा कमाल बात होगी, एक और बड़ी कमाल बात होगी, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी देर के लिए पीछे की जानिब खिंच जाएगी बिकॉज ऑफ राइस। चावल के जरिए आपकी स्किन जो है वो चावल की वजह से, चावल के आटे की वजह से पीछे की जानिब खींचेगी, तो न सिर्फ आप गोरे नजर आएंगे बल्कि आप यंग भी नजर आएंगे। अच्छा साहिर, आप चावल शौक से खाते हैं वैसे? I do somewhat। मैं ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा खाता हूँ। ब्राउन राइस तो बड़ा मुश्किल से टेस्ट डेवलप होता होगा। नहीं, चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे टेंडेंसी है मोटा होने की बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कोई भी चीज़ खाऊं तो मैं बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है। सुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुशी ब्राउन राइस की बनती नहीं है, तो आई लव सुशी। तो वो जाहिर है उसमें वो वाइट राइस की होती है, तो वो खानी होती है, तो वो वंस इन अ व्हाइल। आपकी अम्मी मोटी हैं, आपके अब्बू मोटे हैं? टेंडेंसी किस पे? दोनों थोड़े हेल्दी हैं। थोड़े हेल्दी हैं। They both are very cute. In fact, I have met them. अच्छा, मैंने नहीं मिली। Nice personality. अच्छा जी, तो ये कमल जो है, कमल थोड़ा सा सीधी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, बात नहीं करनी कमल आपने बिल्कुल भी, ठीक है? शादी हो गई आपकी? बात क्यों कर रही हैं? ये बात कर सकती हैं आपके साथ। हाँ, वो वैसे ही wrinkles. नहीं। अच्छा कमल, आपने कितनी देर तक लगाना है आपको पता है? स्टूडियो बंद हो जाएगा जब तक आप 10 मिनट तक 10 मिनट 3 घंटे 45 मिनट बस। लाइट्स वाइट्स बंद करो, कमल को यहाँ छोड़ो, सुबह के उठा लेंगे। कल शो यहीं से शुरू होगा। नहीं, विदिन 10 मिनट्स इसको वॉश कर दिया जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमने आज जो तरकीबें सीखी हैं, आई होप कि आपको घर में काम आती होंगी।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी वेट आपका लूज़ नहीं होता। मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी देने जा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, जिससे आपका वेट बड़ी आसानी के साथ लूज़ होगा और मेंटेन आप रख सकते हैं। आपने सिंपली एक काम करना है, आधे ग्लास पानी में आधा नींबू काट के उसको निचोड़ के और इसके बाद उसको हर खाने से पहले पी लीजिए, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके अलावा कुछ मत कीजिए। या फिर वो कीजिए जो पहले मैं किसी ज़माने में किया करता था, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक ब्लैक एंड टोस्ट ले लीजिए और उसको सुबह खा लीजिए निहार मुंह। आपका मेटाबॉलिज्म पूरा दिन बहुत तेज़ रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, आपकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी, एंड नो मैटर व्हाट यू ईट वो आपको लगेगा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी होता है। दूसरी बात, वो तमाम लोग जो जॉगिंग करते हैं उनको मैं बताऊं कि जॉगिंग इतनी मैसर नहीं होती जितनी ब्रिस्क वॉक मैसर होती है। और ब्रिस्क वॉक मीनिंग आप एक जगह खड़े हुए हैं और आप सिर्फ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और देन आप जितना ज़्यादा उसको करेंगे उतना बेहतर होगा। वो आपकी हार्ट रेट के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है। आपके ये साइड्स जो हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं, आपके लव हैंडल्स जो हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं, आपका जो पेट का जो बेली फैट है वो इससे कम होता है। और साथ साथ मंडे के दिन आई एम गोइंग टू डू अ शो, वो बड़ा हैरतंगेज शो होगा, लेकिन उसका पहले 15 मिनट देखिएगा। एक साहब हैं, उनका नाम तारिक फ़तेह है, तो उनसे मैं बात करूंगा पहले 15 मिनट मंडे वाले दिन। ओहो। और मैं उन्हें बताऊंगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन है और वो लोग जो उनके बारे में बात करते हैं उनकी औकात क्या है। हमारे यहाँ अक्सर, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अगर आप मेरे फादर ऑफ द नेशन पे बात करेंगे तो यकीन जानिए मैं आपको वो कुछ कहूँगा, और उर्दू ज़बान जितनी अच्छी आपकी है उतनी ही अच्छी मेरी ज़बान है। मैं आपको उस ज़बान में वो बातें कहूँगा कि आप अपने ज़ख्म चाटते हुए नजर आएंगे। तो दोबारा बात करने से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तुम हो कौन और तुम्हारी औकात क्या है। उस शख्स ने एक मुल्क बनाया था और आज भी वो मुल्क कायम है, और तुम दुम हिलाते हुए हर जगह घूमते हो। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट माय, और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, यू ऑनेस्टली लेट्स टॉक ऑन मंडे के पहले 15 मिनट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं कुछ क्लिपिंग चला के तारिक साहब आपसे बात करूंगा। आई एम सॉरी मैंने आपको साहब कहा, मैं तुमसे बात करूंगा। आप मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, मेरी तहजीब मुझे सिखा रही है, जिस तहजीब को तुम गालियां देते हो वो तहजीब मुझे सिखा रही है कि मैं तुमसे अदब से बात करूं, इवन दो कि मेरा खून खौल रहा है। मेरे हाथ में 5, इस हाथ में 5 उंगलियां, इसमें 5 उंगलियां, और एक उंगली बहुत ख़राब है। शेम ऑन यू, यहीं पैदा हुए हो तुम, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बट दैट्स ओके, तुम्हें इसकी आदत है, तुम्हें वो 2-4 मिनट की चाहिए ना, प्रोपेगेंडा चाहिए 2-4 मिनट का, ताकि तुम अपनी रोटी कमा सको, तो कमाओ, बट शेम ऑन यू। खुदा हाफ़िज़।